हरिओम। बोलो गंगेश्वर महादेव की जय। आज हम लोगों के शिव महिम्न स्तोत्र के इस ऑनलाइन सत्संग में स्तोत्र का 8वां श्लोक हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी चैंटिंग करेंगे और फिर इसका अर्थ पे चिंतन करेंगे। महोक्षः खड्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेतीय तव वरद तंत्रोपकरण सुरास्तां तां वृद्धिं दधति तु भवद्भ्रू प्रणीतां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। ये बहुत ही एक सुंदर श्लोक है जहां पे शिव जी की अर्वाचीने पदे उस तत्व की चर्चा हो रही है जिसको हम लोगों ने अपने पूर्व के श्लोक में देखा था कि वह सगुण साकार है। अभी तक यहां पर भगवान के उन स्वरूप का लक्षण दिया गया, उसको अनिर्वचनीय कहा गया, उसको विविध रूपों में प्रकट कहा गया। भक्त लोग अपने अपने अधिकारित्व से, पात्रता से विविध संप्रदायों में वो लोग यथासंभव भजन करा करते हैं। जो भी अनेक संप्रदाय में भजन कर रहा है वो मूल रूप से अगर वेदों के प्रति श्रद्धा रखने वाला है, अगर सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाला है, तो आप अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से अपने अपने इष्ट देवता का भजन करते रहें तो भी आप वेदोक्त मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। देखिए, हम लोगों के वहां पे एक होती है श्रुति और एक होती है स्मृति। श्रुति बोलते हैं वेदों को और स्मृति बोलते हैं अनेकानेक पुराणों को। पुराणों में ही भिन्न भिन्न देवताओं की चर्चा करी जाती है। शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, देवी पुराण है। ऐसे अनेकानेक पुराण हैं जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वेदों में प्रतिपादित तत्व है, रहस्य है, उसको हमारे धरातल तक ले आना। वेदों में जो सिद्धांत है वो टाइमलेस है, वो कालातीत है। जो वेदों का सिद्धांत हजारों साल पहले एप्लीकेबल था, आज भी कोई विद्वान अगर वेदों का अध्ययन करता है तो उसको सिद्धांत आज भी बहुत ही सामयिक, उचित और प्रामाणिक दिखाई पड़ते हैं। क्या ब्यूटी है वेदों की। वेदों का ज्ञान कभी पुराना नहीं होता है, नो एक्सपायरी डेट। लेकिन जो पुराणों में बताया है वो एक समय विशेष के हिसाब से, पात्र के हिसाब से, भिन्न भिन्न प्रकृति के हिसाब से वो ही वेदोक्त सिद्धांतों को हमारे लेवल के ऊपर लाया जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति अगर वेदों का सिद्धांत समझता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप भगवान विष्णु का भजन करो, भगवान कृष्ण का करो, राम जी का करो, हाँ हनुमान जी का करो, माता जी का करो, गणेश जी का करो।
कोई उसको समस्या नहीं होती। ये वेदों की उदारता होती है, वैदिक सिद्धांतों की यह बड़प्पन होता है, विशिष्टता होती है। इसीलिए जो व्यक्ति वेदों के सिद्धांतों को जानता है वो सभी संप्रदायों के अंदर अपनापन देखता है। हमारे देश को एक करने का भी यही तरीका है। कहीं पर भी आप चले जाइए, वहां पर कोई भिन्न भिन्न रूप से ईश्वर की वंदना करी जा रही है। ऐसा मत समझना कि हमारा जो सिद्धांत है वो कोई एक संप्रदाय विशेष है। हमारा संप्रदाय कोई उपासना पद्धति नहीं है। वेदों में जो प्रतिपादित हुआ है वो एक सिद्धांत है, जीवन का सत्य है। वो कोई एक संप्रदाय विशेष नहीं है। संप्रदाय तो विविध उपासना की पद्धति बताते हैं। और एक बार अगर आप एक किसी देवता की उपासना की पद्धति प्रतिपादित करें तो सब छोटे बड़े नियम उसके अंदर आएंगे, उसके अंदर कथाएं आएंगी, उसके अंदर स्तुति आएगी, उसके अंदर दूसरों का खंडन भी आएगा। तभी तो जाके एक सामान्य व्यक्ति अपने देवता के प्रति निष्ठा को प्राप्त करेगा, स्थिरता होगी उसके अंदर। इसीलिए कोई इश्यू नहीं होता है। ये बात पिछले श्लोक में बताई गई है। तो पिछले श्लोक में ये सब बातें बताई गई। भगवान का जो है वह सगुण निराकार रूप भी दिखाया गया। अब यहां से वो लेवल प्रारंभ होता है जिस लेवल के ऊपर सामान्य सब भक्त होते हैं, जिसको कहते हैं सगुण साकार। अब ऐसे शिव जी की चर्चा प्रारंभ हो रही है जो ग्राह्य है, और वो रूप उन्होंने खुद लिया है, हम सब लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए लिया है। और जब भक्त भगवान के इस सगुण साकार रूप की भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है? उन्होंने बताया था ये हमारी मन और वाणी को शुद्ध करने का सबसे बढ़िया तरीका। ईश्वर हैं, बहुत ही दिव्य अद्भुत हैं, उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। सामान्य रूप ऐसे हमको देखने को भी नहीं मिलते। यही तो प्रमाण है कि भगवान जो है किसी लौकिक विधा परंपरा के सूचक नहीं है, वो अलौकिकता का संदेश दे रहे हैं। किसी और ही दुनिया के वासी हैं, जहां पे पूर्णता रहती है, जहां मस्ती रहती है, जहां संतुष्टि होती है, जहां सुरक्षा होती है, और अपनी माया से कोई भी रूप धारण करते हैं। ऐसे हम लोग के भगवान हैं, ऐसे हमारे अवतार पुरुष होते हैं। तो उसकी चर्चा यहां करते हुए कहते हैं कि देखिए, भगवान का रूप का दर्शन करिए। अब शिव जी का दर्शन आपको कराते हैं। अब अवतरित शिव जी, सगुण साकार शिव जी, क्या है उनका रूप? बोलते हैं कि उनकी दुनिया, उनका संसार, वो सब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। शिव जी का संसार, शिव जी का संसार मतलब शिव जी की दुनिया, पोजेशंस, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी वैल्यूज, वो सब दिखाते हैं। शिव जी का रूप का दर्शन ही मोक्षदायी होता है। जब कोई शिव जी को देखे, उनका रूप मात्र हमको हिला देता है, हमारी वैल्यू शेकअप कर देता है। क्यों? बोलते हैं देखो क्यों।
उनके लिए जो वाहन है, हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई वाहन चाहिए। वाहन मतलब कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए ना इधर से उधर जाने के लिए। शिव जी बोलते हैं यस चाहिए, इधर से उधर इतनी बड़ी दुनिया है, जाने के लिए चाहिए। तो कौन सी गाड़ी जो है शिव जी की है? शिव जी बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष बोलते हैं महान वृद्ध बैल को, नंदी जी। तो उनका जो वाहन है वो वाहन मोक्ष। अब देखिए शिव जी की यहां पे पहले तो वर्ण समझ लीजिए, उसके उपरांत फिर अपने वैल्यू से जरा कंपेयर भी कर लेना। बूढ़ा बैल वो होता है, देखिए एक अच्छा स्वस्थ बैल होता है ना। हम लोगों की संस्कृति में तो बैल एक बहुत ही बड़ी शोभा होती थी। कई बार गीता में भी अर्जुन को भगवान ऋषभ के नाम से बुलाते हैं। ऋषभ भी बैल को बोलते हैं। बैल हम लोगों के वहां पे गांव की संस्कृति में एक शोभा होती थी, पूर्णता की, स्वतंत्रता की, ऐसी समस्त बल की, इन चीजों का प्रतीक होता था, सिंबल होता था। और मस्ती से, स्वतंत्रता से गांव में घूमता है और सब गायों की रक्षा भी करता है। और व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदर लगता है, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, हाथी जैसे निकलता है ना वैसे बैल निकलता है। तो बैल जो है वह किसी भी जगह की शोभा होती है। एक जो है बैल समस्त गांव के अनेकों गायों के लिए, उनके संरक्षण के लिए और अपनी संतति को बढ़ाने के लिए एक बैल काफी होता है। और सब बड़ी इज्जत करते हैं। अनेकों जगह तो बैल को जो है वो सवेरे सवेरे जाके स्पर्श करके प्रणाम भी करते हैं। तो ये ऐसी ही बल का, पूर्णता का, स्वतंत्रता का सूचक होता है। जब कोई स्वस्थ बैल हो उसके तो आदर गांव में भी होता है। जब बेचारा बूढ़ा हो जाता है फिर क्या करते हैं, फिर उपेक्षित हो जाता है। शिव जी का वाहन एक मोक्ष, एक वृद्ध, एक बूढ़ा बैल है। शिव जी जरा यंग वाला ले लो, आपको बहुत बहुत दूर जाना है और जरा स्टाइल में जाना चाहिए। हमको भी वाहन चाहिए तो हम लोग बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं, बढ़िया कार खरीदते हो ना। कौन सी गाड़ी खरीदते हो? जिस गाड़ी से तुम्हारा स्टैंडर्ड पता लगे, जिस गाड़ी से तुम्हारा स्टेटस भी पता लगे। हम आ रहे हैं। अब देखिए हम लोगों को अपने स्टेटस के लिए, कंफर्ट के लिए, लॉन्ग राइड के लिए बहुत सारे इन्वेंशन हो रहे हैं गाड़ियों में। हमने तो सुना है एक ऐसी भी गाड़ी आने वाली है, एक बार गाड़ी में पेट्रोल भर लो, पेट्रोल नहीं होता है, कुछ दूसरा ईंधन होता है, और जीवन भर गाड़ी में ईंधन नहीं भरना पड़ता है। ऐसा ईंधन आ रहा है। ये जो अभी हम लोगों के जो है कार्बन प्रधान ईंधन है, प्रदूषण करते हैं। आप तो नाक उठा के मस्ती से चल रहे हैं और आपके द्वारा आपका पर्यावरण दूषित हो रहा है। लेकिन ठीक है, क्या करें, यही गाड़ियां उपलब्ध हैं और इन गाड़ियों में ये फलानी गाड़ी तो बेस्ट गाड़ी है, स्टेटस की गाड़ी है।
शिव जी का प्रायोरिटी, शिव जी की वैल्यूज बहुत डिफरेंट है हम लोगों से। शिव जी कभी भी अपने स्टेटस कंफर्ट के बारे में जैसे सोच ही नहीं रहे हैं, बल्कि जो चीज समाज में उपेक्षित है, रिजेक्टेड है, बोला आ जाओ बेटा हमारे पास, हे नंदी जी आप हमारे पास आओ, आप हमारे वाहन होंगे क्या? और नंदी जी का तो अहोभाग्य, शिव जी का वाहन बन गए। अब तो जब शिव जी का वाहन हो गए तो शिव जी चलाते हैं और शिव जी देखभाल करते हैं, शिव जी अनेकों सिद्धियों से युक्त कर देते हैं। और उसके उपरांत जब शिव जी का वाहन होते हैं तो उससे उनकी इज्जत हो गई। वाहन से शिव जी की इज्जत नहीं हो रही है, शिव जी के वजह से वृद्ध बैल भी इज्जतदार और पूज्य हो गया है। वाह क्या बात, क्या पूर्णता है, क्या सामर्थ्य है, क्या बल है, क्या विशिष्टता है। दुनिया के अज्ञानियों के, संसारियों के मूल्यों के पथ के ऊपर शिव जी चलते दिखाई नहीं पड़ रहे। ही इज डिफरेंट, अलग ही है। उनसे जाके कहो शिव जी हम आपके भक्त हैं, हम आपको नया बैल दे दें। वो बोलते हैं अच्छा बेटा, तुम्हारे घर में माता पिता भी वृद्ध हो गए, तुम ये बोलोगे जाके महाराज जी उनको रिटायर करो, दूसरे माता पिता देते हैं आपको। अरे भाई हमारा बैल है, हमारे आश्रित है, हमारा वाहन है, तुम समझ क्या रहे हो इसको? और जब शिव जी बैठते हैं तो वृद्ध के अंदर भी ऊर्जा का संचार हो जाता है। महोक्ष खड्वांगम, खड्वांगम बोलते हैं खटिया के पाए को। किसी भी खटिया के 4 पाए होते हैं ना, तो एक पाया निकाल लिया, वही शिव जी का जो है अपने आप में एक दंड जैसे हो गया, डंडा हो गया। थोड़ा बहुत इधर उधर जहां पर भी जरूरत पड़े, झाड़ियों को इधर उधर करने के लिए, बर्फ को इधर उधर करने के लिए, वो किसी को मारने के लिए नहीं रखते हैं जनरली ये दंड, ये वाला खड्वांगम, लेकिन अपने कोई भी व्यवहार के लिए आदमी के पास एक छोटा डंडा वंडा होना चाहिए। आप तो ये देखेंगे कि उनके पास जो है ना पशु भी नहीं आते। हम तो बोले हम डंडा ले जाते हैं क्योंकि महाराज जी वॉक के ऊपर जा रहे हैं, कोई कुत्ते उत्ते पड़ जाते हैं, इसीलिए डंडा रखना पड़ता है। डंडा बहुत सारे काम के लिए रखते हैं, कहीं कोई गाय आ जाए, कहीं कोई दुष्ट आ जाए, कहीं फिर। शिव जी के पास ऐसा कोई इशू नहीं है। उनके पास कोई कुत्ता नहीं आएगा, कोई भालू नहीं आएगा, वो तो पशुपति कहे जाते हैं, समस्त पशुओं के स्वामी कहे जाते हैं, सब पशु उनके साथ एट होम होते हैं। हाँ, तो भी डंडा किसी व्यवहार के काम के लिए जो आवश्यक होता है। हमारी वॉकिंग स्टिक कैसी है? जनरल साहब के पास एक डंडा होता है, अनेकों पीतल और चांदी या सोने से उसका टॉप गढ़ा होता है, तब जाके डंडा लेके चलते हैं। बोलते हैं शिव जी आपके लिए प्रेजेंट लाए, चांदी और सोने से गढ़ा हुआ दंड है। शिव जी बोलते हैं नहीं, हमारे पास है डंडा। आपके पास कहाँ है? उठाया, खटिया का पाया। उसने देखना है डंडा, किसका डंडा मजबूत है।
डंडे की विशिष्टता नहीं होती है, डंडा किसके हाथ में होता है उसकी विशिष्टता होती है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, वो लोग जो है अमेरिका से F-16 प्लेन लाए थे और यहाँ पे बुढ़े बुढ़े MiG-21 थे, अब जाके रिटायर करा उनको। लेकिन ऐसे नाकों चने चबुआए उनके कि उनका F-16 भी गिर गया। अभी रिसेंटली वो कौन था ऑफिसर जो मूछों वाला बढ़िया, अभिनव कुछ ऐसे ही नाम था, हमारे वहां का एक बहुत ही दबंग फ्लाइंग ऑफिसर, एयरफोर्स का पायलट, वो पुराने प्लेन में बैठा हुआ था और उसने जाके F-16 को मार गिराया। क्या पता लगता है इन चीजों से? इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। कौन व्यक्ति होता है पीछे, वो महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पे शिव जी के हाथ में जब खड्वांगम है तो आपका जो है ना सोना और चांदी से गढ़ा पतली सी वॉकिंग स्टिक कोई काम नहीं देगी, ऐसा जो है। और देखिए पुनः एक चीज यहां पर इसमें भी कॉमन है, क्या कि जो सामान्यतः उपेक्षित होता है, जिसकी लोग ज्यादा वैल्यू नहीं करते हैं, शिव जी उसमें खुश रहते हैं। शिव जी का पर्सनालिटी, उनका चरित्र देखो। हम लोग संसार की वैल्यू से मोहित होते हैं, हमको संसार की ही चीजें हमारी विशिष्टता दिखाती हैं। हमारी कार हो, हमारा डंडा हो, हमारी वॉकिंग स्टिक हो, हर चीज हमको उसके द्वारा बड़प्पन मिल रहा है। जब कोई व्यक्ति बाहर की चीजों से विशिष्ट होता है, तो जब चीजें नहीं हो तो क्या होता है? अविशिष्ट होता है, सामान्य होता है, बल्कि हीन होता है। आपकी बड़ी गाड़ी खत्म हो जाए और आपको पुरानी हनुमान गाड़ी मिल जाए, हनुमान गाड़ी बोलते मारुति को, पुरानी मारुति गाड़ी 800, तो हे उद्योगपति महाराज, हम लोग के बंबई में देखो जाके, एक एक फिल्म एक्टर के पास, एक एक स्पोर्ट्समैन के पास, एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कारें रखने के लिए एक पूरी फ्लोर बनानी पड़ती है। मुकेश अंबानी की बिल्डिंग है ना, 2 फ्लोर केवल गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड है। बंबई में एक फ्लोर ले लो तो 5-10 करोड़ों का आता है एक फ्लोर। और यहाँ पे तो हमारी गाड़ियों का जो है ना स्टेबल है, से घोड़ों का जो स्टेबल होता है ना, उतना जो है। और एक से एक दुनिया की टॉप क्लास गाड़ी जब हम निकलेंगे, रोल्स रॉयस में निकलेंगे, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, उसमें निकलेंगे। ठीक है, वो गाड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर जो है वो ईंधन भी अच्छा यूज होता है, आराम होती है, जल्दी खराब नहीं होती है। लेकिन उसमें एक और कंपोनेंट है ना, अहम की संतुष्टि का, अहम के बड़प्पन का। इस चीज का संकेत करा जा रहा है। शिव जी का जीवन, शिव जी का चरित्र, उनके मूल्य, उपेक्षित चीजों का प्रयोग करके अपना जीवन चलाना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव जब बोलो
तब वहां पे याद करो कि हमारे जो भगवान है, आराध्य हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व हैं, वो जी के दिखा रहे हैं कि तुम्हारी विशिष्टता तुम्हारी वस्तुओं से नहीं होनी चाहिए। एक जगह जो है माता जी की स्तुति करते हुए शंकराचार्य जी बोलते हैं, माता जी आज आपके गले में इतना सुंदर माला, कितना माला। तो हम लोग सामान्यतः क्या सोचते हैं, माता जी ने माला पहना तो माता जी सुंदर लग रही होगी। वहां पे आचार्य शिरोमणि वो कहते हैं आज माला धन्य हो गया कि आपके गले में पहना हुआ है, आपके गले में आने के वजह से माला अच्छा लग रहा है। आप माला से अच्छी नहीं लग रही हैं, ऐसा हम सोचते भी नहीं है। अगर कोई माला पहन के अच्छा लगने लगे उसको, तो बगैर माले के तो हालत बड़ी खराब होगी। एक बार एक महिला जा रही थी, पानी बरसने लगा, मेकअप उतर गया। वहां उनके साथ मित्र उनको पहचान ही नहीं पाए, बोलते कहां गई वो, अभी थी हमारे यहाँ मित्र। ऐसी विचित्र निकली उसके अंदर से, जब हम जानते हैं कि मूल रूप से ऐसी दुर्दशा है, हीन है, सुंदरता से रहित है, तभी कपड़े लत्ते, मेकअप, पार्लर, बाल और घड़ी और मोबाइल बढ़िया वाला लेना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ही निवृत्ति है। महाराज जी इन सब चीजों के बगैर अंदर से जो है हम बड़े हालत खराब है, लेकिन हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हालत खराब है। इसीलिए ये अच्छे कीमती संसाधनों का आश्रय लेते हैं। शिव जी का यही चरित्र है, हमको दिखाता है, मोह से मुक्त करता है। बोलते जो तुम्हारे दिमाग में ये प्रवृत्ति होती है ना कि बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी चीजें लो, घर के कपड़े अलग बाहर के अलग, घर का चश्मा अलग बाहर का चश्मा अलग होता है ना ऐसा। घर जाना है तो बोलते हैं अभी आते हैं, जरा थोड़ा सा मेकअप तो कर लें। हम जानते हैं कि हम प्रेजेंटेबल ही नहीं है, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो मस्ती से। बोलते नहीं, कोई देखेगा ही नहीं मुझे कोई इज्जत ही नहीं देगा हमको। तो सेल्फ रियलाइजेशन कैसा है, अभाव का, दीनता का, हीनता का, और हमको ही नहीं पसंद है वो। इसीलिए हम जो है वो बेशकीमती चीजों का आश्रय लेके अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शिव जी में ये स्वभाव नहीं है। उपेक्षित चीज, हाँ कुछ चीजें जीवन में आवश्यक होती हैं, इसीलिए हमने यूज कर रहे हैं व्यवहार के लिए, चलने फिरने के लिए। आपके पास कुछ अस्त्र शस्त्र भी होना चाहिए। यहाँ पे दुष्ट लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। हमारी फौज भी होनी चाहिए देश की, हमारी पुलिस भी होनी चाहिए। ऐसे दुष्ट तत्व होते ही हैं, तो भगवान के पास भी एक अस्त्र भी है। क्या है? परशु, फरसा है। और ज्यादा से ज्यादा एवोल्यूशन हुआ तो त्रिशूल ले लिया उन्होंने। वो भी टेढ़ा मेढ़ा कहीं पे पड़ा होता है, इधर निकला सरिया, इधर निकला अल्लाह, बस यही सरिया, ये हमारा अस्त्र होगा। तो ये परशु से देखिए, हमारे जितने भी हिंदू धर्म में देवी देवता है ना, सब आर्म्ड है, सबके पास अस्त्र शस्त्र होता है। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है, केवल शिव भक्तों के लिए नहीं। आप राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, हनुमान भक्त हो, गणेश जी क्यों, देखो उनके हाथ में
एक हाथ में सदैव अस्त्र शस्त्र होता है। शिव जी तो एक सामान्य सा फरसा ले लेते हैं, काम चल जाता है। बाकी अनेक अनेकों के पास दिव्य चीजें होती है। सुदर्शन चक्र जो इतना दिव्य, भिन्न भिन्न प्रकार के समुद्र के मंथन के बाद निकला था, ऐश्वर्य से युक्त है। और शिव जी का सामान्य फरसा काफी है। उनको चलाना आता है, उनकी विशिष्टता होती है, सुरक्षित होते हैं। ये बात देखो, खुद आप समर्थ हो, सक्षम हो, पूर्ण हो, और आपको पता है कि आप पूर्ण है। हमको कोई बाहर से प्रमाण नहीं चाहिए हमारी पूर्णता के लिए। हमको कोई वस्तु नहीं चाहिए। अगर व्यवहार का काम चलाना है तो व्यवहार के काम को चलाने के लिए जो भी उपलब्ध सामग्री है उसका यूज करा करो। आपकी वैल्यू बाहर की चीजों से नहीं होनी चाहिए, तब आप शिव जी के भक्त हैं। परशु अजिनम, अजिनम बोलते हैं कोई भी चर्म को, हमारे आसन को। कहीं पर भी बैठने के लिए कोई एक आसन अवश्य चाहिए, लेकिन शिव जी का हमारा आसन, हमारा सीट, हमारा बेडरूम का गद्दा, हमारे मेडिटेशन रूम का आसन कैसा होता है? आप क्लास पसंद है, हर चीज में क्लास आपको अच्छा लगता है, तो आपकी हर चीज एक क्लासिक हो जाती है। देखिए, जो हर चीज में बेस्ट पॉसिबल क्लास पसंद करता है ना, वो भगवान विष्णु का अनुयायी होता है। वो हमको दिखाते हैं जो स्टैंडर्ड से, जो क्लास से, जो बेस्ट पॉसिबल। भगवान विष्णु जिस समय शिव जी की बारात में जा रहे थे, उनको सबके साथ चलने में संकोच हो रहा था। रुद्र गण वगैरह कैसे थे? ऐसे वैसे, नो ड्रेसिंग सेंस, नो मेकअप सेंस, कोई बालों का जो है बनाने का सेंस नहीं है, कोई मेकअप का सेंस नहीं है, कहीं पे नहाने धोने का सेंस नहीं है, क्या लेपन करना है उसका सेंस नहीं है, क्या पहनना है उनका सेंस नहीं है। और उनके बीच में भगवान विष्णु टिप टॉप, बिल्कुल ही फ्रेश कपड़े प्रेस करे हुए, और एक से एक आभूषण और मुकुट, हर चीज में ऐसा करके चल रहे हैं। उनको इतना संकोच हुआ, वो धीमे धीमे बारात में सबसे पीछे चले गए। किसी ने बोला, क्यों भगवान आप पीछे, आप तो आगे रहिए, आगे। बोलते नहीं, थोड़ा तुम लोग चलो ना, यंग लोग हो, यंग लोग आगे चलो। उनकी वैल्यूज ऐसी हैं, वो हमको शिक्षा देते हैं, प्रवृत्ति धर्म सिखाते हैं। बोलते हैं प्रवृत्ति करनी हो तो तुमको अनेकों चीजों में बेस्ट क्लास का प्रयोग करना चाहिए। शिव जी निवृत्ति प्रधान होते हैं। निवृत्ति प्रधान देवता ही हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। आप मूल रूप से शिव जी से प्रेरित रहिए, उसके उपरांत जो भी व्यवहार में हमको भगवान तरीके बताते हैं कर लें हम। लेकिन देखिए यहां पे सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट है। अजिनम, जो भी जंगल में उपलब्ध किसी भी पशु का चर्म हो। ऐसा भी नहीं है कि शेर के चर्म पे ही बैठेंगे, हिरण का ही खाल लाओ, मेडिटेशन करने जा रहे हैं। बोलते हैं यार बड़े भयंकर मेडिटेशन है। अगर हमने 100 लोगों के मेडिटेशन का क्लास लिया तो 100 हिरण तो शहीद हो गए। सबको एक एक मृग चर्म चाहिए, कहीं मृग चर्म, कहीं गज चर्म, कहीं कुछ चर्म, कहीं बाघ चर्म। अनेक लोगों की सीनियरिटी चर्म से देखी जाती है। कहीं पे जो है वो संत सम्मेलन में जाओ
और पता लगे बीच में शेर का चर्म पड़ा, आपको पता लग जाएगा इसके ऊपर महामंडलेश्वर आ रहे हैं, और फिर साइड में जो है वह मृग चर्म होगा तो जूनियर्स आ रहे हैं। ये इस तरह से होता है। शिव जी का जो है वो कोई इशू ही नहीं है। बोलते हैं सीनियरिटी, जूनियरिटी, विशिष्टता आदि उसको सोचना है जो अंदर विशिष्ट नहीं है, इसको डाउट है। अपनी विशिष्टता में जिसको डाउट है उसको बाहर से अनेकों प्रकार के मोरपंखी लगानी पड़ेगी। तो यहां पे बोलते हैं कोई भी चर्म, क्योंकि आवश्यक होता है बैठने के लिए, इसीलिए वो चर्म जो किसी के देहांत के बाद सहज रूप से उपलब्ध होता है। अजिनम, भस्म, और शिव जी को जो है वो भस्म प्रिय है। बोलते हैं शरीर में कहीं पे सर्दी गर्मी के लिए, कहीं पे कोई इन्फेक्शन से बचने के लिए, कहीं पे पहाड़ों में हो तो थोड़ी भस्म लगा लो, देखो कैसे शरीर सुरक्षित होता है। ये अनेकों योगी लोग, अनेकों नागा बाबा लोग तपस्या करते हैं, केवल शरीर में भस्म लगाते हैं, उसके उपरांत देखो कैसा शरीर सुरक्षित होता है। भस्म, उसमें एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज मानी जाती है, और जो एक बार भस्म लगा लेता है उसको अनेकों चीजों से सुरक्षा होती है। तो अगर कहीं पे कोई लेप लगाना हो, किसी प्रकार का शरीर के ऊपर कुछ लगाना होता है, शिव जी के पास क्या है? आप कौन सी कंपनी का लेप ढूंढते हो जाके भैया? कौन सी चल रही है आजकल टॉप मोस्ट, उसके ही लाते हो ना। कॉस्मेटिक्स, पाउडर, क्रीम, अनेकों जगह जो है ना क्रीम लगाने के बाद धब्बे पड़ जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। भस्म लगा के देखो कभी, संडे संडे ही लगाओ। पार्लर में तो लगवाते हो जाके, बोलते हैं फेस पैक है, फेस पैक, फेस पैक लगाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियों का, फूल का, और ये सब चीजों का, दूध का, पूरे भस्मीभूत दिखाई पड़ते हो, लेकिन वो चुपचाप अंदर कमरे में करके फिर निकलते हो ना। शिव जी बिंदास घूमते हैं भस्म लगा के, उनको अपनी इमेज का इश्यू नहीं है। हम लेप वेप लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं, और अपनी चर्म को उभारने के लिए, और आजकल तो एक फैड चल रहा है कि इससे गोरे होते हो, क्रीम आती है, फेयरनेस क्रीम। ये तो लोगों ने बैन करवाया है क्रीम के बारे में, बोलते हैं ये लोगों के अंदर वृत्ति मत डालो। जैसे है वैसा लोगों को अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। अमेरिका में ब्लैक लोगों ने एक अभियान चालू करा, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। अब गोरे लोग ही अपने आप को सुंदर समझते थे, वो बोलते हैं क्यों, मन की सोच की बात है केवल। तो उन्होंने अभियान चालू करा, ब्लैक इज ब्यूटीफुल, और इतना जोरदार अभियान चला, उसके उपरांत ब्लैक लोग बगैर पाउडर लगाए बाहर निकल पाते थे। सोच की बात है। आप मूल रूप से सुंदर हैं, आप मूल रूप से जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। जो न स्वीकार करे उसका प्रॉब्लम। आप तो स्वीकार करो अपने आप को। जब आप दुनिया भर की चीजों का आश्रय लेते हैं तो सच्चाई यह है कि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे, और जो अपनी वास्तविकता स्वीकार नहीं करता है वो कभी आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। अनेकों लोगों के बाल थोड़े से सफेद होने लगे तो डाई करवाएंगे। क्यों?
क्यों दिखाना चाहते हो कि तुम जवान हो? तुम जानते हो नहीं हो। और डाई वालों का अगर 2 दिन उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं करा तो ऊपर से काले काले बाल की जड़ें जो है ना, स्टेम सब व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ती है। भयंकर भद्दा लगता है, पोल खुल जाती है। इसीलिए डेली का टेंशन होता है कि रंगो। क्यों ऐसा करने का? सेल्फ रिजेक्शन क्यों करते हो? सेल्फ एक्सेप्टेंस करो, तब तुम शिव जी के भक्त हो। तुम शारीरिक धरातल के ऊपर जो हो वो घूमने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का साहस करो। जो आदमी अपने आप को एक्सेप्ट करता है वो ही अपनी गहराई में जाते जाते एक दिन दिव्य आत्मा को अपने अंदर देखता है। शुरुआत से मनोवृत्ति ऐसी, हम जो है सही नहीं है, नकली चेहरा लगाओ। तुम अपने आप को हीन भावना से देखोगे तो जीवन भर कभी तुम अपनी ब्रह्म स्वरूपता, दिव्य आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे। और देखिए, आपकी सुंदरता आपके शरीर से थोड़ी होती है। सुंदरता आपके विचारों से, भावनाओं से, प्रेम से, आत्मीयता से, इससे सुंदरता होती है। विदेशों में जहां पे आदमी का शरीर ढीला ढाला हुआ, कोई बीमार हो गया तो छोड़ देंगे। यहां पे वो संस्कृति है, जीवन भर साथ निभा लेते हो, क्योंकि शरीर नहीं, प्रेम देखते हो, सेवा देखते हो। आपकी वैल्यू आपके शरीर से नहीं होती है। शरीर तो सबका वृद्ध होगा एक दिन। आपकी वैल्यू आपके सुंदर विचार, भावना, मूल्य, सेवा, प्रेम, आत्मीयता की सुगंध, इससे इंसानियत होती है। इसीलिए भगवान शिव जो है बाहर के शारीरिक आडंबर को वैल्यू ही नहीं देते हैं। वो अंदर लेबल नहीं देखते हैं, कंटेंट देखते हैं। बाहर जो केवल शरीर का देखभाल करते रहते हैं, वो केवल रूप को सुंदर बनाते हैं, स्वरूप की तरफ कभी प्रवृत्ति नहीं होती है उनकी। तो ये चीज यहां पे शिव जी भस्म लगाते हैं। शिव जी के भक्त लोग डेली अपने ऊपर भस्म लगाते हैं। देखिए, आपको याद है ना, हनुमान जी एक बार, सीता जी जो है वो सिंदूर भर रही थी मांग में। हम पूछा क्यों माता जी भर रही है? बोला राम जी को अच्छी लगती। तो क्या करा उन्होंने? पूरे शरीर में मौका पड़ते ही उन्होंने सिंदूर का लेपन कर दिया। उसी तरह से अगर हमारे शिव जी को भस्म प्रिय है तो शिव भक्त लोग अपने ऊपर भस्म का जो है पूरे शरीर पे लेपन करते हैं। अगर आप पूरे शरीर पे नहीं कर सकते हैं, कभी कभी संडे वनडे कर लेना चाहिए, महीने में एक बार तो कर ही लो। और भस्म जो है ना, केवल सफेद पाउडर नहीं होता है। भस्म बाकायदा लकड़ी या कंडे, इन चीजों को जलाने के बाद जो फाइन पाउडर निकलता है उसको भस्म बोलते हैं। कई जगह तो शिव जी की भस्म शमशान की भस्म होती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती होती है सवेरे। तो कई वर्षों तक तो भस्म जो है शमशान से लाई जाती थी। अब डेली अनेकों लोगों का जन्म होता है, मरण होता है। वो जो भस्म है उसको छान के उससे शिव जी की जो है भस्म की आरती होती थी। हमने सुना है अभी कुछ बंद कर दी गई है। अब वहां पे कंडों का, लकड़ी का, हवन वगैरह, यज्ञ की लकड़ी का, उसकी भस्म यूज करके लगाते हैं।
तो ये भस्म जो है वह शैव संप्रदाय, इनमें या तो कोई त्रिपुंड लगाता है, 3 उंगली से अपने माथे के ऊपर लकीर खींचते हैं, और शरीर के समस्त अंगों पे, गले पे, हाथ पे, छाती पे, हर जगह जो है त्रिपुंड लगाते हैं। और कई लोग जो है केवल टीका लगा लेते हैं, कई लोग पूरे शरीर के अंदर लेप कर देते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी भावना की अभिव्यक्ति है। अनेकों लोग जो भस्म लगाते हैं, ये भस्म शिव जी के प्रति आदर भाव को अभिव्यक्त करते हुए लगाते हैं। इसका जो यहां पे कोई महात्मा जी बड़ा अच्छा रीजन बता रहे थे। बोलते पता है क्यों भस्म लगाते हैं? और लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? भस्म हमको ये याद दिलाता है, ये शरीर एक दिन भस्मीभूत होने वाला है। हम मट्टी से आए हैं और मट्टी में मिल जाएंगे, और जहां तक ये शरीर है ये अग्नि देवता को आहुति की तरीके से दे दिया जाएगा। जीवन भर हर हिंदू व्यक्ति अग्नि देवता को मूल रूप से वैदिक समय में इष्ट देवता मानते थे, और हम अग्नि देवता के ही सेवक हैं, उनके ही दूत हैं, वही हमारे स्वामी हैं, और हमारा सब कुछ वही अग्नि देवता का है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर। अंतिम आहुति एक गृहस्थी की जो कर्म के क्षेत्र में रहता है वही गृहस्थी होता है। अनेकों कर्म के चीजों, कर्तव्यों की संवेदना होना, अपने परिवार की होना, अपने आप की होना, धंधे की होना, समाज की होना, देश की होना, दुनिया की होना, हर चीज की संवेदना प्रत्येक गृहस्थी को होनी चाहिए, और वो सब जो है अग्नि देवता के निमित्त बन के करना चाहिए। जो कुछ है अग्नि देवता को अर्पण करो, और अंततः ये शरीर भी अग्नि देवता को अर्पण होता है। तो ऐसे यहां पर हम लोगों की जो परंपरा है ये हमको याद दिलाती है कि ये शरीर एक दिन भस्मीभूत होना है। ये याद रखो। जो ये याद रखता है उसके अंदर कोई सांसारिक चीजों से मोह नहीं होता है, कभी कोई शारीरिक आदि अभिमान नहीं होता है। एक महात्मा जी तो कहते हैं कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, ये सब पापों का भी बाप है। अपने आप को देह समझना ये पाप की जड़ होती है। अगर कोई व्यक्ति शरीर के बारे में ये ध्यान रखे कि ये शरीर एक दिन भस्मीभूत होना है, मट्टी से बना हुआ है, आपके अंदर अनेक अनेक पापों से मुक्ति मिल जाएगी आपको। शरीर को स्वस्थ रखो, शरीर को इज्जत दो, मंदिर है भगवान का ये, समय के हिसाब से उचित वस्त्र धारण करो, और जहां पर भी हो अपनी सुंदरता स्वीकार करते हुए कोई यहां पे लाग लपेट और नाटक और आडंबर करने की जरूरत ही नहीं। तुम जो हो अपने आप को स्वीकार करो। दुनिया की वैल्यू से मत चलो, मूर्खों की वैल्यू से मत चलो, मोहित लोगों की वैल्यू से मत चलो। स्वाभिमान रखो, तुम जो हो उसके हिसाब से चलेगा। भस्म फणिनः, उनके आभूषण क्या है? सांप।
जो लोग सांपों की दुनिया को जानते हैं, जो बोलते हैं कि सांप इतने प्रेमी होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, योगी होते हैं, 6 महीने तक जमीन के अंदर रह के ध्यान और समाधि में मग्न रहते हैं। एक बच्चे के घर के अंदर सब सपेरे थे, वो बच्चे जो है सांप के साथ खेलता था, आके उसको लपेट लेते थे। किसी को हम जो है बस इस नजरों से देखें कि ये तो डर भयानक है, ये तो मारता है, ये काटता है, बोलते हैं क्यों अध्यारोप कर रहे हो? कभी तो यथावत देखो किसी चीज को। शेर है, सांप है, बैल है, कभी निकट जाके देखो, गाय की सेवा करके देखो, कुत्तों को देखो, पक्षियों को देखो, दाने डालते हैं। हमने देखा मुंबई में डेली अनेकों लोग जो है वो खिड़की के बाहर दाने डालते हैं, क्या प्रेम से मांगते। एक अभी व्हाट्सएप पे आया है, तोता आके खटखटा रहा है खिड़की, मम्मी मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दो। अब उसने सुन लिया होगा मम्मी मम्मी, तो मम्मी मम्मी वो बोलने लगा। इतने प्यारे होते हैं सभी पशु पक्षी। जो इन लोगों से जो है डरता है, उसके अंदर कोई बचपन में फोबिया आ गया है, निराधार डर बैठ गया है। जिनको लोग उपेक्षित समझते हैं, भगवान शंकर उनका आलिंगन कर लेते हैं और गले में सांप लपटा हुआ है, उनके गले में माला सांप की है, जटाओं में जो है वह फूल की लड़ी लगाते हैं, वहां सांप है, हाथ में सांप है। सोचिए, उनकी पर्सनालिटी फील करने की कोशिश करिए, कैसे शिव जी है। तो ऐसे हमारे शिव जी फणिनः कपालम नरमुंड, कहीं पे किसी की जो है वह स्कल खोपड़ी, हम लोग देख के उसको जो है वह दूर करते हैं, अपशगुन देखते हैं। हमने जो रिजेक्ट करा, शिव जी ने एक्सेप्ट करा। आपके वैल्यूज हैं, आपके राग द्वेष हैं, हमारी सोच है जिसके वजह से हम किसी को निकृष्ट और ऐसे सोचते हैं, किसी चीज में उत्कृष्टता का आरोपण करते हैं, किसी चीज में निकृष्टता का। शिव जी के पास जाके ही बैठो, बाकी सिद्धांत छोड़ो, चिंता मत करो, उनका शक्ल देखो, आपके सब मोह खत्म हो जाएंगे। तो उसको वो ले लेते हैं, बोलते हैं तो ये एक वस्तु पात्र है, और वो पात्र अपना खाने पीने के लिए प्रयोग करते हैं। हम लोगों की वैल्यूज कितनी डिफरेंट है कि हम उस चीज को सोच के ही मन के अंदर द्वेष करते, उपेक्षा करते हैं। शिव जी ने ऐसी उपेक्षित चीजों को सहर्ष स्वीकार करके अपना लिया है, इसको शिव जी बोलते हैं। च इति तव वरद तंत्रोपकरणम, हे वरद, क्या सुंदर नाम प्रयोग करते हैं। सबको जो वरदान प्रदान करने वाले हैं वो ऐसे हैं। अब सामान्यतः आदमी की कल्पना होती है कि जो हमको धन दौलत आदि का, सिद्धियों का, सामर्थ्यों का, नाम का, शोहरत का, प्रॉफिट का अगर आशीर्वाद दे सकते हैं तो उनके पास ये सब चीजें खूब प्रचुर मात्रा में होंगी और उन्हीं में वो रहते होंगे। अगर हम अपनी वैल्यूज के हिसाब से शिव जी की परिकल्पना करें तो उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, बहुत कंफर्ट होने चाहिए, बड़े क्लास की चीजें होनी चाहिए। टोटल उल्टा। यद्यपि उनका जीवन ऐसी फकीरी में है, कंगाली में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग कंगाल बोलेंगे। शिव जी का जीवन कंगाली में है, लेकिन दूसरों को वरदान प्रदान कर सकते हैं।
हे वरद, वरम ददाति इति वरद, जो सबको वर प्रदान करता है। शिव जी का नाम है, शिव जी का नाम है, जो आपकी जो भी मनोकामना हो, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये धंधा वो धंधा, ये नाम ये शोहरत ऐश्वर्य, हर चीज आपको जो है वो कैसे देते हैं? सुरास्ताम तामृद्धिम दधति चुभवत भ्रू प्रणीता। भ्रू प्रणीता मतलब भ्रकुटी को उठाने मात्र से भवों को उन्होंने उठा दिया। दे दो राज्य, ठीक, इसको बोलते हैं भ्रू प्रणीता। भ्रकुटी के विलास मात्र से चुटकी में तुमको लखपति करोड़पति अरबपति बना देते हैं, संपन्न प्रसिद्ध ऐश्वर्य संपन्न बना देते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। शिव जी के दृष्टिकोण से देखो, ये उपेक्षा की चीज है। संसारी के दृष्टिकोण से देखो, यही इष्ट चीज है। जिसको हम लोग इष्ट समझते हैं वो शिव जी के लिए उपेक्षित है, जिसको हम उपेक्षित समझते हैं वो शिव जी के लिए सहर्ष स्वीकार्य है। ये शिव जी का चरित्र दिखाया जा रहा है। ये जो ये सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त है, ऐसा रूप उनका है। हर चीज लेसन देती है। तो यहां प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है महाराज जी? बोलते हैं नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। यहां पे क्या सिद्धांत दिया जा रहा है? जो स्वात्मा राम होते हैं, स्वात्मा राम उनको बोलते हैं जो आत्मा में रमते हैं, जिनके लिए आत्मा ही आनंद का धाम होती है। आत्मा शाश्वत है, पूर्ण है, दिव्य है, आनंद स्वरूप है। जो लोग भी आत्मा में रमा करते हैं वही परम सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ऐसी आत्मा होती। जो आत्मा में रमते हैं वो लोग नहीं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो दृष्ट चीजें हैं वो सब विषय हैं। अनेकों दृष्ट पदार्थों को जिस समय हम आनंद का हेतु समझते हैं, तब हम उनको विषय बना देते हैं। और जब हमारे लिए कोई खुद विषय बनाया जाता है, विषिनोति बदनाति इति विषय, फिर हमको बांध देता है, हमारे मन को खींच लेता है। किसी चीज को विषय बनाने की प्रक्रिया विषय का सामर्थ्य नहीं है। विषय के बारे में हमारी धारणा और कल्पना होती, इसको अध्यारोप बोलते हैं। तो हम ही विषयों को जो है वह सिर आंखों पर बैठा लेते हैं, फिर पागलों की तरह भागते जाते हैं। स्वतः हर विषय जगत का ये पंच महाभूत है, नश्वर पदार्थ है। जो अपनी महिमा जानता है, विषय की सच्चाई जानता है, वो कभी भी न भ्रमयति, कभी भ्रमित नहीं होता है। तो शिव जी के ऐसे सामान्य जीवन, उपेक्षित चीजों में भी अपना काम चलाने का सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि हम ब्रह्म हैं, हम पूर्ण हैं, हम आनंद के धाम हैं। जब जब तुम अनेकानेक चीजों के बारे में लालायित हो रहे हो, आसक्त हो रहे हो, तो उसके वजह से तुम पूर्ण होगे, तुम ये धारणा रखे हुए हो। शिव जी अपने रूप मात्र से ये हम सबको शिक्षा देते हैं।
बहुत ही बढ़िया श्लोक है, बड़ा विचारणीय श्लोक है। आप सोचें तो आपकी सब वैल्यूज जो है संसारी हिल जाएंगी और ऐसे दिव्य मूल्यों से, दैवी गुणों से व्यक्ति युक्त हो जाए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये शिव महिमा स्तोत्र का प्रवचन हमारे बंबई के एक बड़े प्रिय व्यक्ति ईश्वर दयालानी जी, उनकी तरफ से प्रायोजित है। ईश्वर अपनी स्वर्गीय पत्नी कविता, उनकी स्मृति में उन्होंने ये कार्यक्रम को प्रायोजित करा है, स्पॉन्सर करा है। उनका पूरा परिवार बहुत ही सेवाभावी है, प्रेमी है। बड़ी खुशी होती है जब जब उनसे मिलते हैं तो बहुत आनंद आता है। प्रसन्न चित्त, मस्त। हमारे सुरेश अरोरा जी के बचपन के मित्र हैं और अभी हाल में हम लोग काशी में साथ में यात्रा करके आए। ईश्वर भी आ गए थे वहीं पे। वो गंगा जी का जो है वहाँ नदी में हम लोगों ने नाव से घूमा, इधर उधर काशी दर्शन करा। भगवान उनके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें, उनका परिवार सुखी हो और उनकी दिवंगत पत्नी जहाँ पर भी हो और शांत हो, सुखी हो, ये हमारी प्रार्थना है। हरि ओम।